मंच पर बैठी हुई मेरी सारी कॉलीग्स, मेरी बहनें, और आज के सभा में इतने खूबसूरत और इतने रोशन चेहरे, आप सबको जिंदाबाद, जिंदाबाद, और जोर से जिंदाबाद। एक फारसी का कहावत है, मैं उसको पहले फारसी में पढ़ूंगी और उसके बाद उसका मतलब सुनाऊंगी। ज़बाने यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम। मेरे यार के ज़बान जो है वो तुर्की है, मगर मैं तुर्की नहीं जानती, इसलिए मैं बिल्कुल आपकी जो खूबसूरत ज़बान है वो बिल्कुल नहीं जानती। तो ज़बाने यार मन तुर्की के मन तुर्की नहीं दानम। मेरे यारों की ज़बान जो है वो महाराष्ट्रियन है, मगर मैं नहीं जानती, इसलिए माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कुछ काफ़ी मिस कर दिया होगा। एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिल को इतनी खुशी हो रही है इस वक्त, इतना इत्मीनान हो रहा है। सब ज़बान समझ रहे हैं आप मेरी? अच्छा, इतना इत्मीनान हो रहा है कि आपकी जो मूवमेंट है, और मुझे मेरी बहन ने बताया कि जो इतनी सभा में हैं और कुछ और लोग भी हैं। कितने लोग हैं? तो तकरीबन 800 लोग हैं, 700 लोग हैं। ये एक इतना ताकतवर और कुव्वत से भरा हुआ ये एक माहौल है जो मैं नहीं देख रही कहीं भी। महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद, मैं कश्मीर में पैदा हुई हूँ, तो मैं कश्मीरी भी हूँ, और मैंने बहुत साल कनाडा में गुजारे, और फिर जिस साल इंदिरा गांधी की हत्या हुई, फिर मैं वापस आ गई अपने मुल्क। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा मुल्क तो पूरा साउथ एशिया है, पूरा साउथ एशिया आपका मुल्क भी है। और इंदिरा ने निर्मला देश पांडे की बात की, एक साउथ एशिया की एंटिटी जो है, और आज के अखबार में खबर है कि कितना बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। आज के अखबार में खबर है कि प्रथम आलो, जो एक बहुत रोशन ख्याल, अ वेरी लिबरल न्यूज़पेपर इन ढाका वाज बर्न डाउन, आज की अखबार की हेडलाइन है। तो पूरे साउथ एशिया में, पूरा साउथ एशिया हमारा है। हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्तां हमारा। मैंने 3 साल नेशनल कमीशन फॉर विमेन में सर्व किए, मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन फॉर विमेन। मेरी रहबर जो थी, मेरी लीडर जो थी, वो मोहिनी गिरी थी। और मुझे याद है कि मिनिस्ट्री जो थी वो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री, वो अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाती थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और एक दो बार ऐसा एग्जाम्पल आया। मोहिनी गिरी ने देव गौड़ा के सामने, जो प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ा विज्ञान भवन में सेशन हो रहा था, उन्होंने देव गौड़ा के सामने अपना रेजिग्नेशन फेंक दिया और कहा, मैं if National Commission for Women is not regarded as a separate entity, मैं
अपने पोस्ट, अपने चेयरपर्सनशिप से रिजाइन कर दूंगी। हिम्मत थी उनकी, और उस वक्त देव गौड़ा ने उनसे अपोलोजाइज किया, और एक रामू वालिया थे, एक सिख जेंटलमैन हु वाज द डिप्टी मिनिस्टर और समथिंग, रामू वालिया, उन्होंने जाके और मोहिनी गिरी से और नेशनल कमीशन फॉर विमेन से अपोलोजाइज किया। तो एक एंटिटी थी नेशनल कमीशन फॉर विमेन, एक एंटिटी थी। मैंने एक किताब लिखी है, मैं तो लिखने पढ़ने वाली हूँ मगर अब एक्टिविज्म में, मगर एक बात मैं बता दूँ, मैं पूरी ज़िंदगी लिखती पढ़ती रही हूँ, पीएचडी वगैरह वगैरह कुछ भी किया, मगर जब मैं ज़मीन पे उतरी तो मैं हर अपने कदम को क्या कहेंगे, अपना, आई यूज टू प्लेस माई फीट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। मैंने जो बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स लिखी हैं और जिसमें मनमोहन सिंह का नोट्स हैं, वो मालेगांव और गढ़चिरौली, मैंने पूरे एक सूती साड़ी और मेरे साथ एक दो मेरे डिप्टीज और ये मेरे सेक्रेटरीज वगैरह एक दो चलते थे, और हर जगह हम जाते थे, हर कदम हम हर भूमि पर रखते थे। तो मैंने चश्मदीद गवाही, एक वर्ड है चश्म, आप याद रखिएगा, आई विटनेस, चश्म मतलब आई और नजर मीन्स नजर और गवाही मीन्स विटनेस। चश्मदीद गवाह हैं हम पूरे हिंदुस्तान के माहौल की। और मैंने जब मेरा 3 साल सर्व किया मैंने नेशनल कमीशन फॉर विमेन में, तो मैंने ये किताब लिखी, और ये किताब जो है, दे हैंग 12 women in my portrait gallery। वो मेरी पोर्ट्रेट गैलरी में 12 तस्वीरें लटक रही हैं, मगर हैंग जो है वो उस पे पन है, तस्वीरें भी लटक रही हैं, औरतें फांसी पर भी लटक रही हैं। ये असलियत है, ये असलियत है। मैंने उसको एक बहुत बड़ी एक बहुत अच्छी पब्लिशर थे, काली फॉर विमेन, उन्होंने ये किताब छापी, और ये किताब बिल्कुल गायब हो गई, किसी ने खास पढ़ी नहीं, मगर जिसने पढ़ी उसका दिल जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो गया। तो ये असलियत है नेशनल कमीशन फॉर विमेन की। उसके बाद मैं 5 साल, मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ़ोन किया, कहा तुम प्लानिंग कमीशन, मैंने कहा मैं प्लानिंग कमीशन मैं क्या जानती हूँ। 5 साल के लिए उन्होंने मुझे प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाया, और फिर 5 साल के बाद एक फिर फ़ोन आया कि यू विल एक्सेप्ट अनदर टर्म। तो एक मुसलमान औरत, एक कश्मीर बॉर्न, और कोई औरत मेंबर नहीं थी प्लानिंग कमीशन की, कोई औरत मेंबर ही नहीं थी पूरे प्लानिंग कमीशन, जब से सिंस द प्लानिंग कमीशन वाज क्रिएटेड, कोई औरत मेंबर नहीं थी, और एक मुसलमान औरत। और मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं दलित, आदिवासी, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, कहीं भी महिलाएं हों, और वहाँ मेरे कदम जाते थे, और मुझे वाकई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे इस्लाम ने मुझे ये सिखाया है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। हम यहाँ इंसानियत का राज जल्दी लाएंगे। आपका गाना था ना ये, हम यहाँ इंसानियत का राज जल्दी लाएंगे, जो इन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया जब आप लोगों के दुपट्टों में शमा जल रही थी। आपके दुपट्टों में शमा जल रही थी और उन्होंने गाया, हम यहाँ इंसानियत का राज जल्दी लाएंगे। इसमें एक सबसे बड़ा धर्म जो है वो हमारी इंसानियत है। आज
जो नीतीश कुमार ने किया है वो पूरे मुल्क में इधर से उधर फैल गया है। इस वक्त एक कोई भी धर्म की हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अगर मैं एक महिला हूँ, मैं मुसलमान महिला हूँ मगर मैं हिजाब नहीं पहनती, मेरी माँ ने भी 1947 में बुर्का छोड़ दिया था, तो दैट इट मेरा अपना, इट इज़ माय ओन राइट। और उसको जो वायलेट उन्होंने किया है पूरे मुल्क में, तो ये एक तरह से जिसके बात हसीना ने कही थी जब आपने पूरा अपना you had presented your whole activity of the महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद, महिलाओं पे जो पूरा आपने जो काम किया है, जिस तरह से आपने जगह जगह आपने एक तरह से अवेयरनेस लाई हैं। मैं तो सिर्फ गढ़चिरौली और मालेगांव में बहुत सी जगह मैं गई हूँ महाराष्ट्र में, मगर यहाँ मेरी लंबी लंबी रिपोर्ट्स हैं। मगर इन्होंने जो आपने जो स्त्री मुक्ति परिषद ने जो काम किया है, हर जगह जाके हिम्मत से, हौसले से हर जगह काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और आई वॉन्ट अ बिग हैंड फॉर द महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद। कल मैंने अखबार देखा और मैंने इंदू के यहाँ, मैं इंदिरा जयसिंह के यहाँ ठहरी हुई हूँ और ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी, और आपने मुझे मेरी दोस्त से मिला दिया। हम लोग बिल्कुल आप पास ज़्यादा दूर नहीं रहते दिल्ली में, मगर मिलते ही नहीं। अपनी ज़िंदगी में वो बिज़ी, मैं अपनी ज़िंदगी में बिज़ी, मगर इस वक्त मेरे लिए इतना बड़ा ये इट्स समथिंग विच इज़ लाइक अ केक, आइसिंग ऑन द केक। मेरे लिए बहुत खूबसूरत है इंदिरा के यहाँ रहना। तो मैंने अखबार देखा और उसमें तमिलनाडु में धर्मपुरी में एक सिटलिंगी का बड़ा सा आर्टिकल था, आप कल का अखबार देखिएगा। मैंने कहा मैं तो सिटलिंगी गई थी और आज नहीं, 2006 में, और मैंने वहाँ देखा था सिटलिंगी में कि एक डॉक्टर कपिल ने क्या वहाँ कितना ज़बरदस्त रेवोल्यूशन क्रिएट किया इन बेसिकली because it was very backward, very fractured in the health sphere. तो एक डॉक्टर रेगी और उनकी पत्नी ने, पुष्पा रेगी ने, एक बड़ा, और मैंने अपनी किताब देखी, और ये मेरी किताब जो है ये मेरी प्लानिंग कमीशन का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है उसकी किताब है, और उसमें मैंने देखा कि हाँ इसमें तो सिटलिंगी के बारे में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने 17 साल पहले ये देखा था और हमने 17 साल पहले इसकी प्रशंसा की थी, और कल डॉक्टर रेगी और उनकी वाइफ की तस्वीरें और पूरा, तो ये चीज़ जो है ये हम लोगों ने विटनेस की थी। और एक बात आपको मैं और बताऊं, नेशनल कमीशन फॉर विमेन में सीधी हमारी पहुंच थी प्राइम मिनिस्टर से, सीधी हमारी पहुंच थी पूरे मिनिस्टर्स से। हम एक तूफान और आंधी थे, मगर ऐसा है कि शुरू की बात थी, मोहिनी गिरी वॉज द सेकेंड चेयर, फर्स्ट चेयर वॉज जयंती पटनायक, वो उड़ीसा से थी, वो पहली चेयर थी मोहिनी गिरी, और वो अपनी पॉलिटिकल थी, और मोहिनी गिरी प्रेसिडेंट की बहू थी, वीवी गिरी की बहू थी, तो वो भी अपना पर्सनल, मगर पद्मा सेठ, मोहिनी गिरी, और उसमें जो हमने एक तरह का हमारा पावर जो था स्ट्रेट, हम बहुत सी गलतियां भी करते थे क्योंकि हमें ज़्यादा तो हम लोग शुरुआत ही थी, मगर अब जो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को देखें तो आप समझें कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज़ अ साइफर
compared to what it was. It's a non-entity compared to what it was. इसी तरह से नीति आयोग में मेरे साथ 3 मेंबर्स थे. एक शेड्यूल कास्ट थे, डॉक्टर मुंगेकर, एक बहुत बड़े आदमी थे जिनके बेटे जो है आज सत्या नडेला, CEO of the great, what is it? Anyway, Satya Nadella is the biggest person in the United States of America. उनका नाम था B.N. युगांधर. वो भी एक गजब की आंधी थे और तूफान थे. उनकी वाइफ का नाम था प्रतिभा. मेरे लिए वो मॉडल थे. मेरे लिए मुंगेकर मॉडल थे. मेरे लिए अभिजीत सेन मॉडल थे, जो ज़बरदस्त इकोनॉमिस्ट थे. तो हम लोग एक तरह से जन को लेके चलते थे और हमको वो सारे स्टैटिस्टिशियन और सारे फिगर्स से मतलब नहीं था. जब मैं एक बार ऐसा हुआ कि हमने एक सिविल सोसाइटी विंडो खोली, या इसका मतलब ये था कि नीति आयोग में एक खिड़की खुल गई और खिड़की में ये था कि कोई भी आके बात कर सकता था. कोई भी मतलब एप्लीकेशन तो दे मगर कोई भी आके बात कर सकता था. तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझसे मेरे कॉलीग्स ने, जो बहुत वेरी सॉर्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम ए लिटरेचर, आई एम ए ह्यूमैनिटीज़ पर्सन, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट. तो मेरे जो इकोनॉमिस्ट था वो कहने लगे, आपके दोस्त बाहर खड़े हुए हैं. मैंने कहा, मेरे दोस्त? कौन मेरे दोस्त? मैंने गेट में देखा तो अरुणा रॉय, कविता श्रीवास्तवा, हर्ष मंदर सब गेट के आगे खड़े हुए थे और वो अपने हाथ में डिब्बे लेके आए थे कि इतना थोड़ा पैसा आप दे रहे हैं वेलफेयर के लिए, उसमें आधा केला, आधा ब्रेड, 1-2-4 मूंगफलियां, बस उतना ही एक आदमी के हिस्से में आ सकता है. तो मैं और अभिजीत सेन हम गेट पे गए और हमने कहा, भाई हम इधर रहें कि उधर रहें? हम तो एक्टिविस्ट हैं, हमारे लिए तो एक तरह से हमारे आपके साथी, जो हम आपके साथी हैं, तो ये हमारा एक्टिविज्म था. और जहाँ मैंने ये रिपोर्ट जो लिखी थी, ये मैंने लिखी थी गढ़चिरौली पर शोध ग्राम, जो महिलाएं, क्रेडल ऑफ रिड्यूसिंग नियोनेटल मोर्टेलिटी, ऑर्डिनरी महिलाएं जो हैं उनको ट्रेन करते थे अबेबंग, और उनको इतनी ज़बरदस्त इम्पैक्ट था कि नियोनेटल मोर्टेलिटी का. और इसमें हमने कोई तस्वीरें, हमने अपने कैमरा से, अपने सस्ते कैमरा से तस्वीरें ली. अभी मेरे कॉलीग आपके साथ हैं, रज़ाक खान, वो कह रहे हैं आप इसको, why don't you digitize it, why don't you archive it? So I think I'm going to do that. But anyway, और दूसरी मेरी जो रिपोर्ट है, मैं आपको उसका झलक दिखाना चाहती हूँ. ये मालेगांव में है. ये मालेगांव के जहाँ कम्युनल राइट्स हुए थे और 10-12 लोग मर गए और 30-35 लोग जख्मी हो गए मालेगांव में. मेरी जिंदगी जो है, अब हम लोग एक एंड में आ रहे हैं और हम अपनी जिंदगी को एक एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं. मैंने वीना मजुमदार के साथ भी काम किया है, मैंने लोतिका सरकार के साथ काम किया है, मैंने सकीना हसन के साथ काम किया है, और जिनका जिक्र इंदु ने कहा, इंदिरा जयसिंह ने कहा कि फूल रेणु गुहा को तो मैंने नहीं देखा, मगर दिस वाज द टुवर्ड्स इक्वालिटी, वहाँ से शुरुआत हुई थी. फूल रेणु गुहा, वीना माजुमदार, लोतिका सरकार, ये सब इन्होंने एक तरह से जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली थी, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी. और वहाँ से हम एक कंदील, एक शमा लेकर चले थे
कि जिससे हमें एक लाइट, हमें एक रोशनी मिले, एक नूर मिले, और उसी नूर की तलाश में हम निकले थे। और आज मुझे लगता है कि आपका जो इस वक्त ये जो महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद है, इसमें नूर की झलक मुझे नजर आई है। जहाँ तक सवाल है मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का, मैं एक मुसलमान एरिया में रहती हूँ। एक यूनिवर्सिटी जो उस ज़माने में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अलीगढ़ के रिस्पॉन्स में बनाई थी। अलीगढ़ वाज अ वेरी एंग्लिसाइज्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, और ये जो थी, ये ज़मीनी तौर पे मैं वहाँ रहती हूँ। वहाँ मुसलमानों का गढ़ बन गया है। और एफर्ट ये था कि सब लोग आए, और सब लोग वहाँ, स्टाफ जो है वो केरल से हो, वो महाराष्ट्र से हो, वो तमिलनाडु से हो, वो सारे स्टाफ लेके और स्टूडेंट्स को एक यूनिवर्सल मैसेज दें। तो इसका भी समझिए अब बिल्कुल डिफरेंट हो गया है। एक तरह से वो पूरा गेटो बन गया है 17-18 बस्तियों का। और जब 2000 जब हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, उस वक्त सब लोग इकट्ठे थे, और इस वक्त सब लोग अलग हो गए हैं। और ये इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोगों को सब जानते हैं कि इसकी वजह क्या है। और मैं तो समझती हूँ कि इसकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और मैं जो आखिरी मैं रिपोर्ट लाई हूँ, मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, मगर ये है 2002 गुजरात। 2002 गुजरात में मैं और मेरे साथ 5 महिलाएं, जिसमें पूरे देश की महिलाएं थी, मैं और छठी महिला मैं, हमने अगेन चश्मदीद गवाही, आई विटनेस अकाउंट ऑफ रेप, मोलेस्टेशन, slitting of the stomach, and getting out the uterus. I mean, getting the uterus out, and the most atrocious and the most, सबसे ज़्यादा खूंखार वो हमला था मुसलमानों पे 2002 गुजरात में। और मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। एक सूफी मिस्टिक थे, उनका नाम था वली गुजराती। वली गुजराती अहमदाबाद से थे, फिर वो आंध्रा चले गए, और उसके बाद वो गुजरात के, उनका दिल जो था, हिज हार्ट वॉज ब्रोकन बिकॉज ही वॉज नॉट इन गुजरात। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखी, और उसका मैं आपको, आई डोंट वांट टू, ओरिजिनल मैं नहीं कह सकती, मतलब ओरिजिनल आप समझेंगे नहीं। उन्होंने लिखा, माई हार्ट इज थॉर्न फिल्ड विद लॉन्गिंग फॉर गुजरात, माई हार्ट इज स्प्लिट असंडर बाय द डैगर ऑफ सेपरेशन। और उनके, जब वो मरे तो वो गुजरात में थे, और उनके लिए एक छोटी सी टूम बना दी गई बीचों बीच सड़क के। रातों रात, जिस दिन गुजरात 2002 शुरू हुआ, रातों रात उसको, उनकी कब्र को, उनकी टूम को मिसमार कर दिया गया। दे नॉक्ड आउट, और पूरी सड़क बना दी गई रातों रात। जो सबसे बड़े सूफी सेंट थे, और वो अहमदाबाद में 1650 में पैदा हुए, और अहमदाबाद में 1707 में मरे। और उनको सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जब उन्होंने रातों रात सड़क बना दी, उनकी टूम ख़त्म कर दी, तो उसके बाद जो टैक्सी ड्राइवर होते थे अहमदाबाद में, वो कभी सड़क पे नहीं जाते थे, वो घूम घूम के जाते थे।
समझिए कितना दर्द है लोगों के दिलों में, और इसी दर्द को आप, इसी दर्द का एडवांटेज ये लीजिए कि लोगों के दिलों में एक सच्चाई है, लोगों के दिलों में इंसानियत है, लोगों के दिलों में एक तरह की ह्यूमैनिटी है, तो उसी को आप टैप करिए। किसी को अपना दुश्मन न समझिए, मगर अगर आप को उस दुश्मन को आप कन्फ्रंट करिए, और मुझे ये लगता है कि फिर मैं ये कहूँगी कि महाराष्ट्र स्त्री मुक्ति परिषद में मुझे वो स्पिरिट नज़र आया है। आज मुझे वो स्पिरिट नज़र आया है जिसको हम खोजते रहते हैं। तो मैंने आपको अपनी ज़िंदगी का एक खुलासा पेश कर दिया है। आज एक मेरे दो संस्थाएं हैं, एक संस्था है मुस्लिम विमेन फोरम जो मैंने 2000 में शुरू की थी, और एक मेरी संस्था है ख्वाजा अहमद अब्बास ट्रस्ट। और अब्बास साहब जो थे बड़े सारी ज़िंदगी बॉम्बे में रहे और बड़े फिल्म वाले थे, और अमिताभ बच्चन को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिल्मों में, साथ हिंदुस्तानी में। आज तक अमिताभ बच्चन उनको बहुत मानते हैं। तो उसको लेके, और वो तो कॉमरेड थे, और उन्होंने हर चीज़ के वो एक तरह से तूफान और आंधी की तरह थे, और पैदा हुए थे पानीपत में जो मेरा वतन था, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने बम्बई में गुजार दी। तो ये दो संस्थाएं मैं कोशिश कर रही हूँ। अब मेरी ज़िंदगी तो इख्तिताम पे है ना, इख्तिताम को मतलब फिनिश्ड। तो आप याद रखिएगा ये वर्ड इख्तिताम। ज़िंदगी जो है इट्स बट till my last breath I will stand for this country, for these humanity, and for the beautiful people of India and the Maharashtra Stree Mukti Parishad. बहुत बहुत शुक्रिया।